हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार जी। आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ दशामा की कथा। तो आइए मेरे साथ शुरू करते हैं। दशामाता व्रत की प्रमाणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में राजा नल और दमयंती रानी सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है, उस दिन होली की दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा, दशामा का डोरा ले लो। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागन महिला दशामा की पूजा और व्रत करती है तथा इस डोरे की पूजा करके गले में बांधती है, जिससे अपने घर में सुख समृद्धि आती है। अंत में रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजा करके गले में बांध दिया। कुछ दिनों के बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा। राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी आपने यह डोरा क्यों पहना? रानी कुछ कहती इसके पहले तो राजा ने डोरा को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा कि यह तो दशामा का डोरा था, आपने अपमान करके अच्छा नहीं किया। जब रात्रि में राजा सो रहे थे तब दशामाता का स्वप्न में बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा, हे राजा, तेरा अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर बुढ़िया माँ दशामा के रूप में अंतर्ध्यान हो गई। अब जैसे तैसे दिन बीत गए। वैसे वैसे कुछ ही दिनों में राजा ठाट बाट, हाथी घोड़ा, लाव लश्कर, धन धान्य, सुख शांति सब कुछ नष्ट होने लगे तो भूख मरने का समय तक आ गया। एक दिन राजा दमयंती से कहा कि तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके चली जाओ। रानी ने कहा कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप रहेंगे उसी प्रकार मैं आपके साथ रहूंगी। तब राजा ने कहा कि अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चले, वहाँ जो भी काम मिलेगा वही काम कर लेंगे। इस प्रकार नल दमयंती अपने देश को छोड़कर चल दिए। चलते चलते रास्ते में भील राज्य का महल दिखाई दिया। वहाँ राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। आगे चले तो रास्ते में राजा के एक मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा कि चलो हमारे मित्र के घर चले। मित्र के घर पर पहुँचने पर उनका खूब आदर संस्कार हुआ। पकवान बनाकर भोजन कराया और मित्र ने अपने शयन कक्ष में सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरो जड़ा कीमती हार टंगा था। मध्य रात्रि में रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि बेजान खूंटी हार को निगल रही थी। यह देखकर रानी ने तुरंत राजा को जगाकर दिखाया और दोनों ने विचार किया कि वह सुबह होने पर मित्र के पूछने पर क्या जवाब देंगे। अंत में यहाँ से इसी समय चले जाना चाहिए। राजा रानी दोनों रात्रि को वहां से चल दिए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार देखा, वहां हार नहीं था। तब उसने अपने पति से कहा कि तुम्हारे मित्र कैसे हैं, जो मेरा हार चुराकर रात्रि में ही भाग गए। मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र कदापि ऐसा नहीं कर सकता, धीरज रखो, कृपा उसे चोर मत कहो। आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के घर पर खबर पहुंचाई कि तुम्हारे भाई भौजाई आए हुए हैं। खबर देने वाले से बहन ने पूछा, उनकी हालचाल कैसे है? वह बोला कि दोनों अकेले पैदल ही आए तथा वे दुखी हालत में हैं। इतनी बात सुनकर बहन ने थाली में कांदा और रोटी रखकर भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने अपने हिस्से का खा लिया, परंतु रानी ने जमीन में गाड़ दिया। चलते चलते एक नदी मिली। राजा ने नदी में से मछलियां निकालकर रानी से कहा, तुम इन मछलियों को भूजो, मैं गांव में से परोसा लेकर आता हूँ। गांव का नगर सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा गांव में गया और परोसा लेकर वहां से चला तो रास्ते में चील ने झपटा मारा तो सारा भोजन नीचे गिर गया। राजा ने सोचा कि रानी विचार करेगी, राजा तो भोजन करके आ गया और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया। उधर रानी मछलियों को भूजने लगी तो दुर्भाग्य से सभी मछलियां जीवित होकर नदी में चल गई। रानी उदास होकर सोचने लगी कि राजा पूछेंगे और सोचेंगे कि सारी मछलियां खुद खा गई। जब राजा आए तो मन ही मन में समझ गए और वहां से चल दिए। चलते चलते रानी के मायके का गांव आया।
राजा ने कहा, तुम अपने मायके चली जाओ, वहाँ दासी का कोई भी काम कर लेना, मैं इसी गांव में कहीं नौकर हो जाऊंगा। इस प्रकार रानी के महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेल के धाने पर काम करने लगा। दोनों को काम करते हुए बहुत दिन हो गए। जब होली दशा का दिन आया तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानी का सिर गूथा तो राजमाता ने कहा, मैं भी तेरा सिर गूंथ दूं। ऐसा कहकर राजमाता ने जब दासी का सिर गूंथ रही थी तब उन्होंने दासी के सिर पर पद्म देखा। यह देखकर राजमाता की आंखें भर आई और उनकी आंखों से आंसू के बूंद गिर पड़े। आंसू जब दासी की पीठ पर गिरते तो दासी ने पूछा, आप क्यों रो रही हो? राजमाता ने कहा कि तेरे जैसी मेरी भी बेटी है जिसके सिर में पद्म था। तेरे सिर में भी पद्म है। यह देखकर मुझको उसकी याद आ गई। तब दासी ने कहा कि मैं ही आपकी बेटी हूँ। दशा माता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे, इसलिए यहाँ चली आई। माता ने कहा, बेटी तूने यह बात हमसे क्यों छिपाई? दासी ने कहा, माँ मैं सब कुछ बता देती हूँ तो मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता का वध करूँगी तथा उनसे गलती की क्षमा याचना करूँगी। अब तो राजमाता ने बेटी से पूछा, हमारे जमाई राजा कहाँ है? बेटी बोली, वे इसी गांव में किसी तेली के घर में काम कर रहे। अब गांव में उनकी खोज करवाई गई और उन्हें महल लेकर आए। जमाई राजा को स्नान आदि करवाया, नए वस्त्र पहनाए और पकवान बनाकर उनको भोजन करवाया गया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ दिन वहीं बिताने के बाद अपने राज्य जाने को कहा। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन, लाव लश्कर, हाथी घोड़े आदि देकर बेटी और जमाई को विदा किया। रास्ते में वही जगह आई जहाँ रानी ने मछलियों को भूना था और राजा के हाथ से चील का झपटा मारने से भोजन जमीन पर गिर गया था। तब राजा ने कहा, तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले ही भोजन कर लिया होगा, परंतु चील ने झपटा मारकर गिरा दिया था। अब रानी ने कहा, आपने सोचा होगा कि मैंने मछलियों को भूनकर अकेले ही खा ली होगी, परंतु वे तो जीवित होकर नदी में चली गई थी। चलते चलते अब राजा की बहन का गांव आया। राजा के बहन ने यह खबर भेजी। खबर देने वाले से पूछा कि उनकी हालचाल कैसे है। उससे बताया कि बहुत अच्छी दशा में उनके साथ हाथी घोड़े लवलश्कर है। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों की थाल सजाकर लाई। तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा कि आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। यह कहकर उस जगह को खोदा जहाँ कांदा रोटी गाड़ दिया था। खोदने पर रोटी सोना और कांदा चांदी हो गया। ये दोनों चीज बहन को थाली में डाल दी। आगे चलने की तैयारी करने लगे। वहां से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुंचे। मित्र ने उनका पहले के समान ही खूब आदर और संस्कार और सम्मान किया। रात्रि विश्राम के लिए उन्हें उसी शयन कक्ष में सुलाया। मोड़ने वाली खूंटी के हार निकल जाने वाली बात से नींद नहीं आई। आधी रात के समय वही मोड़नी वाली खूंटी हार उगड़ने लगी तो राजा ने अपने मित्र को जगाया और रानी ने अपनी मित्र की पत्नी को जगा दिया और दिखाया कि आपका हार तो इसने निगल लिया था। आपने सोचा होगा कि हार हमने चुराया है। दूसरे दिन प्राप्त काल नित्य कर्म से निपटकर वे वहां से चल दिए। वे भील राजा के यहाँ पहुंचे और अपने पुत्रों को मांगा तो भील राजा ने देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उन बच्चों को वापस दिलवाया। नल दमयंती अपने बच्चों को लेकर अपनी राजधानी के निकट पहुंचे तो उन्होंने अपने नगरवासियों को लाव लश्कर के साथ आते हुए देखा। सभी ने बहुत प्रसन्नता होकर उनका स्वागत किया तथा गाजे बाजे के साथ उनको महल में पहुंचाया। राजा का महल जिसे ठाट बाट हो गया। राजा नल दमयंती पर दशा माता ने पहले कोप किया, ऐसी किसी पर मत करना और बाद में जैसी कृपा करी वैसी सब पर करना। बोलो जय दशा माता की जय हो। आज का व्लॉग अब हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।